जिन्होंने सिमडेगा नहीं वेख्या ते वो जनिया ही नहीं। यहाँ पे तुम बनाए हो एक सीरीज सर्किट जिसमें पहले हमारा स्विच जुड़ा हुआ है, फिर एक बल्ब जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद एक बजर जुड़ा हुआ है। सेंटर में हमारा क्रैंकशाफ्ट जुड़ा हुआ है। उस क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा हुआ है क्या हमारे पास। तो आज हमारी ट्रेनिंग का लास्ट डे है। तो कैसा रहा ट्रेनिंग तुम लोग का? बढ़िया, मजा आया। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभी सिमडेगा में लास्ट एक वीक सिमडेगा में हूँ और तो सोचा कि आपको अपना डेली रूटीन दिखाता हूँ। तो मेरा चैनल देखिएगा तो समझ में नहीं आया कि असल में मैं करता क्या हूँ, कि कभी घूमने का डाल रहा हूँ, कभी फार्म हाउस का डाल रहा हूँ, कभी बिहार का डाल रहा हूँ, कभी झारखंड का डाल रहा हूँ। तो एक कन्फ्यूज़न रहता हो कि व्हाट डू आई एक्चुअली डू। तो आज के वीडियो का टॉपिक यही रहेगा, व्हाट डू आई एक्चुअली डू। तो बस बने रहिए साथ में एंड तक। आपको डिटेल्स में लास्ट में दूंगा, बस आप देखते जाइए कि असल में मैं करता क्या हूँ। ओके, स्टे ट्यून्ड। Lots of toys, all for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the housetop, click, 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 down through the chimney with boots and tick. तो अभी मैं हूँ गवर्नमेंट ITI सिमडेगा में। तो थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं झारखंड और बिहार के ITI कॉलेज में महिंद्रा की तरफ से ट्रेनिंग देता हूँ। और अभी जहाँ पे मैं हूँ ये थोड़ा सा रिमोट एरिया में, थोड़ा सा सिटी से दूर है। सिटी से क्या 3-4 किलोमीटर दूर है, लेकिन कनेक्टिविटी का बहुत दिक्कत है यहाँ पे। तो कॉलेज का स्टूडेंट है, वही मेरे को डेली होटल से पिक कर लेता है। आनंद नाम है उसका, मिलाऊंगा। तो आनंद है, वो पिक कर लेता है। लेकिन वो सब असाइड, लेकिन सिमडेगा यार क्या खूबसूरत जगह है, लोकेशन बहुत प्यारा है। अब इस कॉलेज का ही लोकेशन देखो ना, ये कॉलेज है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। एक पहाड़ के ऊपर सिंगल एक कॉलेज और सुनसान, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, बहुत खूबसूरत लगता है। अब इसके सामने का अगर दिखाएं, वो देखिए, दूर दूर तक जंगल ही जंगल है और कुछ भी नहीं दिखेगा, जंगल और पहाड़। तो ये है खूबसूरती हमारे झारखंड का, और खासकर ये सिमडेगा की खूबसूरती। सिमडेगा मेरा ही फर्स्ट टाइम है, पहली बार आया हूँ सिमडेगा। बहुत ज़्यादा सिमडेगा में एक्सप्लोर नहीं कर पाया इस बार आके, लेकिन सिमडेगा अच्छे से घूमूंगा। कभी प्रॉपर ट्रिप प्लान करेंगे सिमडेगा का 1-2 दिन का, और इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि सिमडेगा है बहुत प्यारा जगह। अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा जगह लगा। अगर झारखंड वाले अगर सिमडेगा नहीं देखे तो देखना चाहिए। तो मैं एक चीज़ कहूँगा झारखंड वालों के लिए, कि जिन्होंने सिमडेगा नहीं वेख्या ते वो जनिया ही नहीं। बहुत खूबसूरत जगह है। ऐसा भी नहीं है कि जैसा तैसा कॉलेज है, कॉलेज बहुत अच्छा है, ITI कॉलेज है, और यहाँ पे रेगुलर क्लास चलता है, और यहाँ का वर्कशॉप बहुत प्यारा है। यहाँ के बच्चे मज़ेदार है, बच्चे बढ़िया हैं, बच्चे बड़े रेगुलर क्लास आते हैं। क्लास का स्ट्रेंथ भी, मेरे क्लास अभी जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये 10-12 दिन का ट्रेनिंग चलता है, तो 60 बच्चे के अराउंड है। तो अभी क्लास का भी दिखाते हैं कि कैसा मेरा रूटीन क्या रहता है। तो अभी सिमडेगा में ट्रेनिंग चल रहा है, दिखाते हैं। लोकेशन आई होप आपको भी अच्छा ही लगा होगा। तो मैं कहूँगा कभी टाइम निकाल के हो सके तो सिमडेगा आइए। झारखंड से अगर देख रहे हो तो सिमडेगा है। झारखंड वाले क्या कर रहे हो, तुम लोगों को देखना चाहिए सिमडेगा। झारखंड वालों के लिए कि एक बार कम से कम सिमडेगा आओ, सिमडेगा को एक्सप्लोर करो। सिमडेगा, और इतना प्रॉपरली, इतने अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया ना सिमडेगा को, कि हर चीज़ दूर दूर, आसपास कुछ नहीं बना है। कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो आसपास बनाने से एक दिक्कत क्या होता है कि पॉपुलेशन जब ग्रो करता है तो बहुत कंजस्टेड हो जाता है। तो इसको बनाया गया कि फैला के बनाया गया, दूर दूर, हर ऑफिस, हर कॉलेज दूर है। तो जैसे जब इन फ्यूचर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, ग्रो करेगा एरिया, तो ये बहुत अच्छा दिखेगा, बहुत प्लान्ड लगेगा। ये है सी
गवर्नमेंट IDI सिमडेगा। वहाँ पे वो सारे बच्चे वेट कर रहे हैं मेरा क्लास वहीं पर है। प्रशासनिक भवन कर्मशाला मतलब वर्कशॉप। तो यहाँ पे नीचे यहाँ से वर्कशॉप है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हम लोग आज हम लोग का लास्ट डे में ट्रेनिंग कैसे लास्ट डे रहेगा, कल असेसमेंट होगा हमारा। तो आज हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं ना, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो इंजन वगैरह वो सब हम लोग देखेंगे, और हमारा जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स से तुम लोग बॉक्स दिखाया था कुछ दिन पहले, तो उस पर हम लोग आज तुम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल करवाते हैं। डायोड कैसा दिखता है, जनरल डायोड कैसा दिखता है, टेस्टिंग कैसे करना है, ये सारा चीज़ पे हम लोग आज फोकस करेंगे। ठीक है, इस वजह से हम लोग DC का करंट को यूज़ कर रहे हैं, और सर्किट ये कौन सा इक्विपमेंट कैसे काम करता है या कौन सा सर्किट कैसा काम करता है वो चीज़ हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ये है हमारा जेनर डायोड। दिखता डायोड जैसा ये छोटा सा है, लेकिन इसका काम क्या है कि ये करंट को यूनिट डायरेक्शन फ्लो तो करने दे रहा है, एक ही डायरेक्शन जाने दे रहा है, बस थोड़ा अमाउंट में उसको वापस भी आ जाने दे रहा है। ठीक है, देखना है ये 4 पॉइंट रिले है और ये 5 पॉइंट रिले है। 5 पॉइंट रिले का क्या होता है? हाँ नहीं, 5 पॉइंट रिले का खासियत ये होता है ना कि ये ऑन में भी काम करता है, ऑफ में भी काम करता है, लेकिन हर बार में अलग अलग काम करता है। जैसे कि हमारे ब्रेक स्विच में लगा होता है रिले, जो कि जैसे हम ब्रेक दबाते हैं मेरा एक्सीलरेटर कट ऑफ हो जाता है और मेरा बैक लाइट जलने लग जाता है या टेल लाइट जलने लग जाता है। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव को नेगेटिव में जोड़ो, किसी एक हाँ जोड़ दिए। अब एक कनेक्शन पॉजिटिव से बनाओ। हाँ ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ऑन करते हैं, चला? ठीक है, तो समझना है यहाँ पे क्या किए। हम यहाँ पे तुम बनाए हो एक सीरीज सर्किट, जिसमें पहले हमारा स्विच जुड़ा हुआ है, फिर एक बल्ब जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद एक बजर जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही इसमें हम सप्लाई देंगे, तो जैसे कि देख रहे यहाँ पे सप्लाई ऑन है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है कि नहीं? अब इसको जैसे ही हम लोग ऑन करेंगे तो लाइट भी जल गया और हमारा बजर भी ऑन हो गया। ठीक है, अभी एक कुछ कनेक्शन सामने दिखा रहे हैं हम लोग, कुछ कनेक्शन है पीछे जोड़ दिए। ठीक है, पता नहीं बल्ब क्यों नहीं जल रहा। अब देखना है हम लोग कि इसमें करंट पास हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे अब मल्टीमीटर से लगभग सर्किट का हर एक चीज हम लोग चेक कर सकते हैं। अब ठीक है, चलो ये ठीक है। अब इसमें बताओ डीसी वोल्टेज कौन सा है, मतलब किसमें हम लोग करेंगे जो डीसी पता चलेगा, है ना? ठीक है, इसमें करते हैं ये डीसी करंट है और ये हमारा एसी करंट है, जिसमें बी के ऊपर ऐसे बना हुआ है। आज हमारे ट्रेनिंग का जो महिंद्रा का ट्रेनिंग चल रहा था उसका लास्ट डे है। तो यहाँ पे बच्चे लगे हुए हैं, सर्किट तैयार कर रहे हैं अपना। इनको बेसिक समझा दिया गया है कि सीरीज़ क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, कौन सा कंपोनेंट का क्या काम होता है, वो चीज़ बच्चे ट्राई कर रहे हैं। तो यही चल रहा है, यही मेरा काम है। के बारे में तो शुरुआत
पावर का शुरुआत वहीं से होता है। पहला स्ट्रोक कौन सा होता है? इंटेक। क्या होता है इंटेक में? डिस्टेंस कहां से कहां जाएगा? टीडीसी से बीडीसी, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर। तो टॉप से बॉटम में आया। अब इस टाइम में क्या हुआ सर? इंजन में हुआ क्या जब पिस्टन ऊपर से नीचे आया? फ्यूल, ये वॉल्व पूरा ऊपर वाला एयर और फ्यूल हमारा सिलेंडर में आ गया। और बात ऐसा नहीं, जो हमारा पिस्टन होता है ना, पिस्टन और सिलेंडर बिल्कुल पैक होता है, बिल्कुल एयर नहीं है, बिल्कुल। अगर वो ऊपर से नीचे को सक्शन क्रिएट कर रहा है, जैसे इंजेक्शन हम लोग खींचते हैं ना, तो जैसे इंजेक्शन खींचे तो जगह है जहाँ से ऑयल या ऑयल घुस जा रहा है या एयर घुस जा रहा है, तो उसके ऐसे कंप्रेशन नहीं हो पा रहा था। कंप्रेशन के टाइम में तो सब पैक होना चाहिए ना, ठीक है। ये सक्शन तक ठीक है, इंटेक तक ठीक है, चलो आ गया। लेकिन जब कंप्रेशन कर रहा है तब इसको चाहिए एकदम पैक, ताकि पूरा एयर और फ्यूल हमारा कंप्रेस हो जाए। तो उस टाइम में अगर उसकी बार बराबर भी लीकेज रहेगा ना, तो इसे प्रेशर नहीं तैयार होगा। प्रेशर नहीं बनेगा तो फिर हमारा नुकसान। समझ में आया? जी सर। ये जो गोल मूवमेंट कर रहा है, इसी वजह से सेंटर में हमारा क्रैंकशाफ्ट जुड़ा हुआ है। उस क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा हुआ है क्या हमारे पास? कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड जोड़ के रखा है हमारे पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट। ये हो गया हमारा टर्बो चार्जर। ये क्या कर रहा है? बहुत सारा हवा एक बार में इंजन के अंदर भेज रहा है। फ्यूल जो था हमारा, फ्यूल हमारे कंट्रोल में था, क्योंकि इंजेक्टर हम लगा चुके हैं यहाँ पे। तो फ्यूल कम डालना है, ज़्यादा डालना है, वो चीज़ मैनेज हो जाती है, लेकिन एयर का नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग एयर के लिए, तो ये टर्बो चार्जर है, ये क्या करेगा? ये हमारे बहुत सारे हवा को एक बार में इंजन में पुश करेगा। तो ये ड्रॉप के अंदर है। अब इंजन जो पावर निकल रहा है वो कैसे आगे बढ़ रहा है? फ्लाईव्हील की वजह से। ये हमारा हो गया फ्लाईव्हील, ठीक है। फ्लाईव्हील हो गया, यहाँ से हमारा क्लच जुड़ा हुआ रहता है, और क्लच के बाद हम क्या करते हैं? गियर। अब ये हमारा टाइमिंग चेन है। ये बॉल के ओपनिंग और क्लोजिंग में कंट्रोल करते हैं। किस टाइम पे? ये परफेक्ट पहले ही स्ट्रोक में करीब पहले। तो आज हमारी ट्रेनिंग का लास्ट डे है, तो कैसा रहा ट्रेनिंग तुम लोग का? बढ़िया, मज़ा आया? अभी ये हम लोग सिमडेगा में थे, हम लोग का ट्रेनिंग आज कंप्लीट होता है। आज 10वां दिन था ट्रेनिंग का, 10 दिन का ट्रेनिंग रहता है। सिमडेगा आया, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था सिमडेगा का। और सबसे मज़ेदार चीज़ है तुम लोग कॉलेज और लोकेशन क्या बढ़िया जगह है। दिखता अच्छा है, भले पहुंचना मुश्किल है, दिखता अच्छा है, एकदम पहाड़ के ऊपर सिंगल एक कॉलेज है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा भी। तुम लोग को ही आई होप मज़ा ही आया होगा, नया कुछ जानने को मिला होगा। ठीक है, चलो कल एक लास्ट मुलाकात होगा हम लोग का, उसके बाद फिर कभी घूमते फिरते कभी मुलाकात हो जाए तो हो जाए, है कि नहीं? चलो, थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दिस इज़ व्हाट आई डू। मैं झारखंड और बिहार के ITI कॉलेजेस में महिंद्रा के लिए मैं ट्रेनिंग देता हूँ। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और इस वीडियो को आनंद महिंद्रा सर के पास ज़रूर पहुँचाइएगा, कि उनको भी तो पता चले उनके फंड का कैसा इस्तेमाल हो रहा है। और ये गमछा जो दिख रहा है आपको, ये झारखंड ट्रेडिशनल गमछा है, तो विदाई समारोह रखा गया था हमारे लिए। तो थैंक यू, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा लगा कि आपको फैसिलिटेट किया गया, कुछ गिफ्ट्स दिए गए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, आदियोस।